फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्लास 9th का ज्योग्राफी का लेसन 2 है। लेसन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका वर्क भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेसन 2 है। लेकिन उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इस तरह क्वेश्चन आ गए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्लास 9th में जब आप आते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ने होते हैं। आपका उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस और गेम्स यानी फिजिकल एजुकेशन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और सिविक्स है। ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपका एक सब्जेक्ट बनता है जो कि बनेगा सोशल साइंस। पेपर का जो पैटर्न होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब आप क्लास 9th में आएंगे तो आपका जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट और एग्जाम या टेस्ट होते हैं जो आपके मंथली हुआ करते हैं। इस तरह से आपके हर पेपर में 70 नंबर का एग्जाम होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें आपका प्रैक्टिकल के जो है आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको प्रैक्टिकल में टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें कंबाइंड होंगी। 2 सब्जेक्ट आपको अपने ऑप्शनल लेने होते हैं जो कि आप मैथ, होम साइंस, अगर आप साइंस साइड जाना चाहते हैं तो मैथ लीजिए और अगर आप आर्ट साइड जाना चाहते हैं तो होम साइंस। इसको आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद कोई एक अपना सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का लेसन 2 ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। हम भारत के आकार स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत के कहाँ पर स्थित है, कैसा आकार क्या है। आज हम इसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। परिचय: भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पवन, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि। ऐसा माना जाता है हमारी पृथ्वी की परपटी 7 प्लेटों और बहुत से छोटे छोटे प्लेटों से बनी है। चलिए देखिए, भू आकृति का मतलब होता है बेटा, आपने कहीं पे पहाड़ देखते हैं, कहीं पे आप देखते हैं रेगिस्तान होते हैं, कहीं पे आप देखते हैं पठार होते हैं, कहीं आपने देखा है कि द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस तरह की कई कई आकृतियां आपने देखी होगी, भारत में पाई जाती होगी। कहीं कोई पहाड़ी एरिया में होता है तो उसी को कहते हैं भू आकृति कहते हैं। ठीक है, अब भारत में इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, जिससे पठार भी हैं, पर्वत भी हैं आपके और द्वीप समूह भी हैं, सभी प्रकार के। अब क्या करें, कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि और भू प्रॉपर्टी का मतलब होता है पृथ्वी का वह स्थान जिस पर हम भूभाग जिस पर हम निवास करते हैं, वो भू प्रॉपर्टी कहलाता है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वैज्ञानिकों को मानना है कि ये 7 प्लेटों से बनकर बनी हुई है और बहुत छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। लेकिन नासा वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 8 प्लेटों से मिलकर बनी है, जो कि एक है ग्रीनलैंड। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है वो 7 प्लेटों का ही वर्णन दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन प्लेटों में हलचल भी होती है जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। अब प्लेट है तो प्लेटों में हलचल भी होती है। ठीक है, प्लेट खाने वाली प्लेट की बात नहीं होती, प्लेट जो भूप्रकृति में पाई जाती है उन प्लेटों में। अब वो प्लेट कैसे कैसे गति करती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लेटों की गति देखिए, प्लेट में 3 प्रकार की गति पाई जाती है: अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतर। एक बार फिर से देखते हैं, प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है: अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। सबसे पहले हम अभिसारी प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। अभिसारी, ये बेटा आप डायग्राम देख रहे हैं, अभिसारी प्लेट का बना है। इसमें क्या होता है, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से आना स्टार्ट करती है और दोनों प्लेटें आपस में आती हैं और ये जब ये टकराती हैं तो जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे पहुंच जाती है, इस तरह से। ठीक है, इसी से क्या होता है, पर्वतों का निर्माण भी होता है। और जो हमारा हिमालय पर्वत है ये इसी का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हिमालय पर्वत का निर्माण अभी भी लगातार प्रक्रिया में चल रहा है। ऐसी प्लेट यानी जब हल्की प्लेट ऊपर और भारी प्लेट आप देखिए सामने से, जब आप सामने से टकराते हैं तो क्या होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर और जो भारी होता है वो नीचे। इसी प्रकार इसको अभिसारी प्लेट कहते हैं। आगे देखते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में क्या होता है, जैसे 2 प्लेटें हैं वो दूसरे डायरेक्शन यानी इधर को, ऐसे एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इसको कहते हैं अपसारी प्लेट। इसके जाने से क्या होता है, आप देख रहे हैं ये दोनों प्लेटें ऐसे हैं और ऐसे जाती हैं
तो बीच की जगह खाली हो जाती है। जो ये बीच की जगह खाली हो जाती है इसको भ्रंश कहते हैं। और यही भ्रंश के कारण क्या होता है, कभी कभी आपने कहा ज्वालामुखी जो होते हैं वो भी इसका कारण होता है, और इन भ्रंशों से लावा की मात्रा भी निकलती है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं अब सारे प्लेट का, देख रहे हैं एक प्लेट इधर को जा रही है और एक प्लेट इधर को जा रही है। ये जो बीच की जगह अभी खाली हो जाएगी इसको भ्रंश कहते हैं। और भ्रंशों क्या होता है, जो इसमें से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, मैंने बताया इससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, जो मैग्मा निकलता है वो निकलते निकलते क्या होता है, वो जमीन पे बिसता जाता है और जिससे पठार का निर्माण होता है। आगे देखते हैं रूपांतर प्लेट क्या होती है, रूपांतर गति क्या होती है। ये क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब दोनों एक के पीछे एक चलती है, एक प्लेट आगे और उसके पीछे दूसरी प्लेट चलती है। ये क्या होता है, जब ये चलती रहती है प्लेटें और जब कभी आपस में टकरा जाती है, मान लीजिए प्लेट चली और ये चली और ये टकरा गई, तो इससे क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। दोनों प्लेटें क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, और जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो उससे कंपन होता है जो भूकंप का कारण होता है। आपने इन तीनों प्लेटों के बारे में पढ़ लिया है और ये बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। आगे जो हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड और पेंजिया के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत पठार, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।